आपने कोई भी आप जब टॉपिक पढ़ते हैं या आपके अच्छे नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, या एक कामयाब स्टूडेंट और नाकाम स्टूडेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर उस थोड़े से डिफरेंस का हमें पता चल जाए, एक एवरेज स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि ये जो लाइक होते हैं बच्चे, जिनको हम लाइक कहते हैं, वैसे तो ना लाइक कोई भी नहीं होता, ये जो नंबर लेने वाले होते हैं, ये असल में इनके पास टेक्ट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो नंबर ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम भी ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक ये बुक लिखी थी, हाउ टू बिकम ए स्टेट ए स्टूडेंट। कैल न्यूपोर्ट एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो ये वो बुक है। इस बुक में उन्होंने इस तरह से, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स होते हैं। उन 3 पॉइंट्स को अगर हम माइंड में रखें तो हम एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। देखें, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी किसी भी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके नंबर ज़बरदस्त आएँ। ऐसे होता है कि नहीं होता? आप में से किस किस की विश है कि उसके नंबर अच्छे आएँ? सबकी विश है कि सबके नंबर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आएँ। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए, उन पॉइंट को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टोनी रॉबिन्सन जो है एक ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया में बड़ा नाम है टोनी रॉबिन्सन का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ कहीं पे गोल्फ खेलने के लिए गया। गोल्फ गेम का पता है ना आपको? वो स्टिक से हिट करते हैं किसी बॉल, बड़ी दूर जाके गिरती है और एक आगे होल होता है, वहाँ पे होल में जाके उसने, जैसे ये वहाँ से वो हिट कर रहा है बॉल को, तो इधर इधर आके इस होल के अंदर बॉल को आना चाहिए। गोल्फ गेम का पता है आपको? अच्छा, टोनी रॉबिन्सन ये कहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ एक दफ़ा गेम खेलने के लिए गया, ये गोल्फ। अब जब मैं वहाँ पे ग्राउंड में पहुँचा तो मैं अगर हिट करता बॉल को, तो जब हिट करता तो वो जाके कहीं तालाब में जाके गिर जाती। ग्राउंड में तो आती नहीं थी बॉल, वो बहुत दूर फेंकनी होती है। जिन गोल्फ, अगर आपने टेलीविज़न के ऊपर कभी गेम देखा हो तो फिर दोबारा हिट करता है तो वो कहीं इधर चली जाती है, वहाँ से फिर हिट करता है तो वो इधर आ जाती है। यानी वो जो असल पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे तो वो बॉल जा ही नहीं रही। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपको पता है गोल्फर बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, वो हिट करते हैं तो बिल्कुल हॉल के करीब जाके जाती है, दूसरे शॉट के अंदर जो है वो हॉल के अंदर बॉल फेंक देते हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ टोनी रॉबिन्सन, ठीक है। उसने अपने कोच से बात की कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं खेल सकता इस गेम को। जैसे हम कहते हैं कि ये लेसन तो मुझे तो याद ही नहीं हो सकता, इतना बड़ा है ये चैप्टर मुझे कैसे याद होगा, ये तो फलां हमारे क्लास में बड़ा को लाइक स्टूडेंट है, 2 तो याद कर लेगा, मुझे नहीं याद होगा, मेरे इतने नंबर नहीं आ सकता। हम ऐसे सोचते हैं ना। टोनी रॉबिन्सन ने भी ऐसे ही सोचा। उसने अपने कोच से बात की कि देखें, ये मेरे बस की बात नहीं है गेम खेलना। अब उसका जो कोच था उसने बड़ी दिलचस्प बात की। कोच ये कहता है कि आप ये जो शॉट खेल रहे हैं, आपकी कामयाबी में, इसको होल तक पहुंचाने में सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर का फासला है, मिलीमीटर का फासला है। अब टोनी रॉबिन्सन बड़ा हैरान होता है कि मैं जो बॉल फेंक रहा हूँ वो तो तालाब में जा रही है, ग्राउंड इधर है, होल कहीं पे सेंटर में है, और आप कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का फासला है। उसने कहा नहीं, आप जब ये शॉट खेलते हैं, जब यहाँ पे आपने रखा हुआ है इसको, यहाँ पे बॉल को हिट कर रहे हैं, आप सोचें जब आपने इस बॉल को हिट किया तो आपका सिर्फ 1 मिलीमीटर का जो इधर से डिफरेंस होता है, अब वो बहुत दूर जगह होती है, जब वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते चले जाते हैं तो वो तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस बन जाता है दूर जाके। ऐसे ही होते हैं। या फिर आप इधर से जो हिट करते हैं बॉल, 2 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, वो और दूर चली जाती है बॉल। तो भाई आपको सिर्फ उधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं देखना जो दूर जा रही है, आपने वो जो 1 मिलीमीटर शॉट लगाते हुए जो डिफरेंस है ना, आपने सिर्फ उसको देखना है। अगर आप वो शॉट लगाते हुए 1 मिलीमीटर जो इधर के बजाय इधर कर लें, सीधा कर लें शॉट को, तो वो सीधी बॉल ग्राउंड में ही जाएगी। और हो सकता है थोड़ा 2 मिलीमीटर के डिफरेंस से इधर जाएगी, और हो सकता है कि जब 1 मिलीमीटर का डिफरेंस भी ख़त्म कर देंगे तो वो शॉट खेलेंगे तो इस होल के करीब जाएगी, या होल में भी बॉल जा सकती है, आप जीत सकते हैं। तो टोनी रॉबिन्सन ने ये कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है, मैं तो उसके नेगेटिवली सोच रहा था कि ये बॉल जो वो कभी होल में नहीं जा सकती, मैं खेल नहीं सकता। लेकिन मेरे कोच ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे ये बता दिया कि असल में जो डिफरेंस होता है कामयाबी के अंदर और नाकामी के अंदर, वो 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं होता, वो बेसिकली 1 या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, जिससे बॉल जो वो वहाँ तक पहुँच जाती है। तो अगर वो जो 1 या 2 मिलीमीटर हम ठीक कर लें शॉट खेलने को, तो हम वो गेम भी जीत सकते हैं। मैं आपको पढ़ाई की बेसिकली मिसाल देना चाहता हूँ, लेकिन इन मिसालों से पढ़ाई को आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा डिफरेंस क्या होता है नाकामी और कामयाबी के दरमियान। इसी तरह से टोनी रॉबिन्सन एक और मिसाल देता है। वो ये कहता है कि मैं एक अपने दोस्त के पास चला गया। वो जो दोस्त था वो सर्जन था। वो दोस्त क्या था? सर्जन था, डॉक्टर था। अच्छा, उस डॉक्टर का काम ये था
चेहरों की सर्जरी करना। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना हुआ होगा। माइकल जैक्सन की भी सर्जरी हुई थी, वो ब्लैक था, उसने अपने चेहरे को बिल्कुल वाइट कर लिया था। लोग करते हैं जो ये कह लें कि अदाकार होते हैं मुख्तलिफ या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो अपना मुख्तलिफ जो होते हैं वो चेहरे की सर्जरी भी करते हैं। ज़ाहिर एक सर्जन ये करते हैं। और वो जो एक सर्जरी होती थी वो तकरीबन $1 मिलियन तक उसके लिए पैसे लेता था वो सर्जन। वो कहता है कि जी मैं अपने दोस्त के पास चला गया सर्जन, वो सर्जन तो था वो हॉस्पिटल में सर्जरी करने में बिजी था, तो मैं फ्री था, मैं वहाँ पे जाके उनका वेट करने लगा। अब उस सर्जन ने एक किताब लिखी हुई थी। अच्छा, वो किताब जो थी मैंने ऐसे पढ़ना शुरू की तो उसमें एक टॉपिक था, वो टॉपिक मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूँ उस टॉपिक के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि उसने सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी कि मैं सर्जरी कैसे करता हूँ और कैसे एक थोड़ा सा जो कहीं पे फ़र्ज़ करें कि कोई बदसूरत है तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ, मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो उसने उस बुक के अंदर बड़ी दिलचस्प बात लिखी, ये आपके सामने उसकी तस्वीर भी मैंने लगा दी। वो ये कहता है कि मैंने देखा कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, ज़रा गौर से बात को सुनिएगा। बकौल उस सर्जन के उसने कहा कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, लिप्स और उनके नोज़ का ये जो डिफरेंस होता है ये 1 मिलीमीटर होता है, और ये जो आइज़ होता है यहाँ पे ये डिफरेंस भी 1 मिलीमीटर होता है, यानी इसका गैप और इसका गैप 1 मिलीमीटर का होता है। उस सर्जन ने ये बात बताई। लेकिन जो आम तौर पे हमें अट्रैक्टिव लोग नहीं लगते उनका ये डिफरेंस 2 मिलीमीटर होता है और ये आइज़ का डिफरेंस भी 2 मिलीमीटर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस 2 मिलीमीटर के डिफरेंस को 1 मिलीमीटर कर दे तो बंदा अट्रैक्टिव हो जाता है। कि कितना वो काम करता है कि लोगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का डिफरेंस डाल देता है, तो वही बंदा जो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता वो अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप देखें, एक बंदा अट्रैक्टिव लगे या पुरकशिश लगे या एक गेम में जीत दरकार हो या पढ़ाई में हमें 6 नंबर चाहिए होते हो, तो कितना डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, सिर्फ 1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। थोड़ा सा वफा, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रगल, इसी का डिफरेंस होता है हमारी नाकामी में और कामयाबी के अंदर। तो हमने असल में अपनी नाकामी क्यों हो रही होती है इसको तलाश करना होता है कि हमारी नाकामी हो क्यों रही है, उस चीज़ को आपने देखना होता है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि आप नाकाम किस वजह से हो रहे हैं तो आप नाकाम ना रहें, आप दूसरों की तरह कामयाब हो जाएं। सबसे पहले वो जो कैल न्यूपोर्ट है वो ये कहता है, राइटर जो है, कि आपको अगर कामयाब होना है, तो फिर आप ये करें कि मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। आप अपने काम को एक दिन में सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैनेज कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे कैसे, मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप अपने दिन का जो भी शेड्यूल है 5 मिनट में बता लें कि आज फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, आपने ये देखना है कि आप जो हैं वो आज कौन कौन सा आपने लेक्चर लेना है, उस लेक्चर की आपने टिक कर लें कि ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने आज स्कूल आने के बाद क्या चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से याद करनी है। स्कूल आने के बाद आपने कितना खेलना है, स्कूल आने के बाद आपने कितना सोशल मीडिया के ऊपर वक्त गुजारना है, कितनी देर में आपने टेलीविज़न देखना है। 5 मिनट में, सुबह होते ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इन चीज़ों को नोट कर लें। जब आप नोट कर लेंगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लें कि मॉर्निंग सुबह उठते ही आप अपने सारे दिन का जो शेड्यूल है 5 मिनट के अंदर उस शेड्यूल को आप देख लें कि आपने ये करना है। अब देखें ना, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब गौर करें कि उनको पता ही नहीं होता कि आज के दिन में स्कूल में क्या होना है और हमने क्या करना है। ऐसे ही उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं, क्लास में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता क्या होना होता है। इवन उनको ये भी पता नहीं होता कि हमने कौन सी नोटबुक लेके आज स्कूल जानी थी, जिसका होमवर्क हमने चेक करवाना था, बुक्स भी हैं या नहीं हैं, यानी ये चीज़ें भी ज़हन में नहीं होती। तो एक कामयाब स्टूडेंट जो होता है, जो अच्छे ग्रेड लेने वाला होता है, वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग को सिर्फ 5 मिनट लगा के वो सारे के सारे देख लेता है कि आज सारे दिन में मैंने ये करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं इस छोटी सी एक हैबिट की वजह से। आप सोचें पूरे दिन में ये जो 5 मिनट हैं, वो जो पहले मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनके तो 1 मिलीमीटर के ही बराबर हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी हैं 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर की, पूरे दिन में जो आप 5 मिनट लेते हैं तो वो 1 मिलीमीटर ही नहीं बनता, उसकी मीनिंग्स तो ये बनते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो क्या होती है, डिक्लेयर वार ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, ताख़ीर करना, यानी किसी काम को दिल ना करना किसी काम करने का। तो आप जब किसी काम को अंदर ताख़ीर करते हैं, आपका काम करने को जी नहीं चाहता, उसके अगेंस्ट ऐलान जंग कर दें आप
सोचें कि मैंने ये जो मेरे दिल माइंड के अंदर ये बात आती है कि ये नहीं करना, नहीं हो सकता, इसके ऊपर आपने ना स्ट्रगल करनी है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें काम करने को जी नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे हम जब घर पे पहुंचते हैं, हमारा एक लेसन पढ़ने को जी नहीं चाहता, दिल करता है कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, टीवी लगा लेते हैं, ये देखते हैं। ऐसा होता है? अच्छा, कभी कभी हमें कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा होता, खाना खाने को जी नहीं चाह रहा होता, खेलने को जी नहीं चाह रहा होता, हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं बिल्कुल सोए रहे, हम पड़े रहे हैं ऐसे। तो क्या है? वो सुस्ती है, वो ताख़ीर है, हर काम करने में ताख़ीर है। तो जब भी आपके माइंड में ये ख्याल आता है, आप उसके ख़िलाफ़ ये कि एक ऐलान जंग कर दें, उस एक थाट के ख़िलाफ़, उस सोच के ख़िलाफ़ कि मैंने ऐसा नहीं करना। अब वो 4 पॉइंट्स इसमें बताता है कि 4 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमें जो ख़यालात आते हैं, जो काम करने में हम ताख़ीर करते हैं, अगर हम उनके ऊपर काबू पा लें तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम उन स्टूडेंट से जो बड़े एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे हम लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, ए ग्रेड वाले, A+ ग्रेड वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि डू नॉट स्किप मील, यानी लो एनर्जी। अब लो एनर्जी से मुराद क्या है उसकी? अब देखें, एक गाड़ी है, गाड़ी क्या विदाउट फ्यूल चल सकती है? आप उसमें पेट्रोल ना डालें, डीजल ना डालें, गाड़ी चल सकती है? वो तो एक बॉक्स है, डिब्बा है, वो खड़ा रहेगा, आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे। सिमिलरली जो भी एक स्टूडेंट है, कोई बंदा है, अगर वो अच्छी डाइट नहीं लेगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा, तो वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। उसकी एनर्जी बिल्कुल लो होगी, वो किसी कोई काम करने को जी नहीं चाहेगा, उसको उठने को जी नहीं चाहेगा। जब तक उसका खाना अच्छा नहीं होगा, मील अच्छा नहीं होगा। ये भी नहीं इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खा लें, बहुत ज़्यादा खाने वाले भी उठ ही नहीं सकेगा। तो आपका जो डाइट प्लान है वो ज़बरदस्त तरीके का हो, ठीक है? क्योंकि आप देखें ना, आपका अगर सेहतमंद जिस्म होगा, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होगा ना, आप अच्छी चीज़ों को सोच सकेंगे। जैसे आमतौर पे बच्चों को जब मिल्क दिया जाता है, घरों में दूध दिया जाता है, तो वो नहीं पीते, हालांकि उनके लिए बड़ी ज़रूरत होती है। एग्स दिए जाते हैं, नहीं। यानी आप ऐसी डाइट का ख्याल ज़रूर रखें जो आपको एनर्जी दे, आपको फ्यूल दे। जैसे गाड़ी को फ्यूल, वो काम उसका करता है। तो आपकी अपनी लो एनर्जी को आपने हाई एनर्जी के ऊपर लेके जाना। एक तो ये। दूसरे नंबर पे क्या है जी? मेक एन इवेंट। आप मेक एन इवेंट से मुराद के, इसको ज़रा गौर से समझें। अब सम टाइम ऐसे होता है कि आपका बिल्कुल पढ़ने को जी नहीं चाह रहा होता। अब आपके पास क्या होता है जी? इधर LED की स्क्रीन लगी होती है, तो दिल चाह रहा होता है कि यहाँ पे हम कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी देख लें। इधर जनाब सेल फ़ोन पड़ा होता है, जी चाह रहा होता है कि अभी से उठाएं और सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है जी। इधर साथ में बहन भाई खेल रहे होते हैं, जी चाहते हैं किताब को छोड़ें, इधर जो है वो हम जाके खेलना शुरू कर दें। ऐसे होता है ना? तो क्या कर रहे हैं हम? प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, ताख़ीर कर रहे हैं, उसके उधर जाने को जी नहीं चाह रहा। अब फिर आपने ऐलाने जंग करना है उसके ख़िलाफ़, जो आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उस वक्त कहीं और कोई और जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकल रहा है, तो आपने उसके ख़िलाफ़, इस बिहेवियर के ख़िलाफ़ भी ऐलाने जंग करना है। अब क्या करें? उसके लिए आप इवेंट बनाएं। इवेंट से मुराद क्या है कि आप फ़र्ज़ करें कि घर में वो कॉर्नर, उधर कॉर्नर में चले जाएं जहाँ पे आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइटर जो है ना इस किताब के अंदर, वो ये कहता है जी आप कहीं दूर चले जाएं, लाइब्रेरी में, बहुत दूर हो घर से लाइब्रेरी, और वहाँ पे लाइब्रेरी से वापस आने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए हो, तो उस लाइब्रेरी में जब आप पहुँच जाएंगे तो और करने के लिए तो टाइम कोई नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा। आपके पास ना मोबाइल होएगा, ना टेलीविज़न होएगा, ना बच्चे खेल रहे होंगे। आप आइसोलेट होके, अलग थलग होके एक जगह के ऊपर जब बैठ जाएंगे तो आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो आप उसका बेसिकली एक इवेंट बना लेंगे, आप दूर जाके पढ़ेंगे। मुझे याद है कि जब मैं FSC कर रहा था, तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ, तो हमारे घर के करीब ही थोड़ा सा दूर, 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर नहर है। और नहर की पटड़ी के साथ एक बड़ा खूबसूरत ग्रास होता था, लान होता था। मैं अपनी बुक्स को उठाता था, आखिरी 3-4 माह जब मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले तो बोर्ड के होते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अपनी बुक्स को उठाता था कि घर में कोई थोड़ी सी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहन भाई खेल रहे होते हैं, कोई और डिस्टर्बेंस, गेस्ट आ जाते हैं, कोई, बुक्स को उठाया और वहाँ पे चला जाता था। ख़ास तौर पर जो छुट्टी के दिन होते थे उन दिनों के अंदर, ठीक है, तो या एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब जो डेज़ होते थे उनमें, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, आइसोलेशन। अब मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ तो ज़ाहिर है मेरे माइंड में कि मैंने सिर्फ पढ़ना है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने फ़िज़िक्स का ये जो 2 चैप्टर इनको रिवाइज़ करके जाना है, मैंने इसकी तैयारी करके जाना है। आज मैंने किसी भी सब्जेक्ट्स को मैं लेके जब जाता था तो मेरे माइंड में होता था कि मैंने तैयारी करनी। तो क्या किया मैंने? मेक एन इवेंट, एक इवेंट बना दिया उस बात को कि एक अलग से जगह पर चले जाए। अब ज़ाहिर है हर बंदे के लिए सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप घर में कहीं पे अलग रूम में चले जाएं, आइसोलेट हो जाएं, जहाँ पे आपके पास ये बाकी चीज़ें नहीं हों, आप बड़े आराम से वहाँ पे जाएं और वहाँ पे वो करें। और
असल में करें क्या आप उन तमाम चीज़ों से दूर हो जाएंगे और उसको स्पेशल एक इवेंट बना देंगे पढ़ने को, तब आपके लिए क्या होएगा, वो ज़बरदस्त किस्म की एक पॉजिटिव चीज़ होएगी। अच्छा, तीसरी चीज़ है चूज़ योर हार्ड डेज़। मुझे ये बताएं कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, वो 15 या 20 दिन रहते हैं, 15 या 20 दिन जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको दिन रात उनमें पढ़ना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपका माइंड अगर नहीं भी चाह रहा, यानी ये वही चीज़ है कि आपको माइंड के अंदर आपके आ रहा है, नहीं मैंने अभी क्या मुसीबत पड़ गई है कि लगातार आप पढ़ना पड़ रहा है। रूटीन में जब होते थे वो तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, बोर्ड के पेपर्स हो रहे होते हैं, तो आपको हर सूरत पढ़ना पड़ता है। आप अगर एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे, एक पेपर में नहीं पढ़ेंगे, वही पेपर अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे और आपका सारा रिजल्ट डाउन हो जाएगा। ऐसे होता है ना? तो फिर आप क्या करें, उन हार्ड डेज़ को, जब आपके पास एक ऐसा वक्त आना है जब अपने बोर्ड के पेपर्स देने हैं, 15 या 20 दिन आपने लगातार पढ़ना है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करें। तैयारी पहले से कैसे करेंगे? आप हफ्ते में फ़र्ज़ करें 7-8 दिन हैं, आप 7 दिन हैं, तो हफ्ते में उन 7 दिनों को आप उन 7 दिनों में से एक दिन कोई ऐसा चूज़ कर लें जो बाकी दिनों से थोड़ा सा हार्ड डे हो आपके लिए। मिसाल के तौर पे आप बाकी रूटीन में सारा काम कर रहे हो, एवरेज काम जो आपको होमवर्क मिल रहा है, आपने घर पे गया, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा चूज़ कर लें, फ़र्ज़ करें सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई एक दिन ऐसा रख लें जिसमें आप उस दिन जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे। एक्स्ट्रा काम करेंगे, आपका जी नहीं चाह रहा होगा फिर भी आप करेंगे, क्योंकि आपने उस नेचर के ख़िलाफ़ काम करना है ना, जो आपको रोक रही है मेहनत करने के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ काम करना है। हफ्ते में कोई एक दिन मुंतखब करके उस एक दिन में स्ट्रगल करें, एक दिन में मेहनत करें। वो जो एक दिन होगा क्या करेगा आपको, वो माइंड बना देगा आपका। जब आप हफ्ते में एक दिन वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाएंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो आपका एक माइंड बन जाएगा कि हाँ, अगर हार्ड डेज़ आएंगे, जब आपके बोर्ड के पेपर्स आएंगे, तब आपको वो डिफरेंट बात नहीं लगेगी, तब वो आपको तकलीफ़ बात नहीं देगी, तब आप बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड के पेपर जो हैं वो अपने दे सकेंगे। तो क्या करें, चूज़ अ हार्ड डे, यानी वो जो आपका काम करने को जी नहीं चाहता उसके ख़िलाफ़ आप एक जो है वो एक दिन यानी स्ट्रगल करने के लिए आप एक दिन चूज़ कर लें। 4th पॉइंट के ऊपर है की वर्क जर्नल। आप इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कहता है राइटर कि अगर आप जो है वो काम करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट डे का, तो आप ये करें कि आप एक दिन पहले उस काम को शाम के वक्त राइट कर लें कि आपने नेक्स्ट डे कैसा गुजारना है। एक बात आप याद रखें, दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, वो आप अपने नेक्स्ट डे का वो सारे का सारा जो उन्होंने एक्टिविटीज़ होती हैं वो राइट कर लेते हैं कि हमने सुबह के वक्त ये करना है। अगर आपको ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपने जो कल का दिन नेक्स्ट आने वाला डे है वो गुजारना किस तरह से है, इसको एक पेपर के ऊपर शाम को लिख लेंगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए फ़र्ज़ करें आपके लिए संडे का डे है, आपके लिए सपोज़ आपने ये सोचना है कि संडे को मैंने किस तरह से संडे को गुजारना है, बगैर सोचे समझे नहीं गुजार देना। आपने सोचना है कि मैं सुबह उठूँगा, मैंने ये जो है अपना जो होमवर्क मिल गया होता, मुझे टेस्ट मिले हुए थे, वे मॉर्निंग में मैंने बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेने, 12-1 बजे तक मैंने लगातार 4-5 घंटे पढ़ लेना है। उसके बाद फिर मैंने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना है, खेलना है, कोई और एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। तो आप अपने दिन की नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग अगर कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे आप, ये भी मुश्किल एक काम होता है, आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कामयाब तरीन जो स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं कि वो आने वाले दिन की सारी प्लानिंग जो है वो कर लेते हैं और वो दूसरों से कामयाब हो जाते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट से कामयाब स्टूडेंट हो जाते हैं। और लास्ट पे जो वो राइटर है वो इस बुक के अंदर जो बात करता है वो बड़ी दिलचस्प बात करता है। वो ये कहता है जी कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कितने टाइम के लिए पढ़ें। वो ये कहता है 3 कंडीशंस आती हैं। ये माइंड में एक बात आता है कि हमारे जहन में होती नहीं चीज़ें। सबसे पहले जी कब पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो जो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनको बड़ा जल्दी याद हो जाता है। सुबह नमाज़ पढ़ी और उसके बाद रिवाइज़ किया, जो भी वो रिवाइज़ करते हैं वो बड़ी जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। मोस्टली इस तरह से ये कहा जाता है कि मॉर्निंग में जो भी आप याद करते हैं बड़ी जल्दी याद होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं वो रात के वक्त पढ़ते हैं तो वो बड़ा अच्छा याद कर लेते हैं। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं सुबह के वक्त पढ़ूँ तो मुझे अच्छा याद होता है, रात के वक्त अगर मैं पढ़ना चाहूँ, जो बिल्कुल खामोशी होती है, तन्हाई होती है, तो उस वक्त मुझे अच्छा याद हो जाता है लेसन, या मैं अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सकता हूँ। हर बंदे के लिए जो टाइम है ये डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइम होता है, यानी उसका जो प्राइम टाइम होता है जहाँ पे वो बेहतरीन काम कर सकता है ये अलग अलग होता है।
जैसे मैं तो रात के वक्त ही पढ़ रहा होता तो मुझे अच्छा होता था, सुबह के वक्त मैं नहीं इतना अच्छा पढ़ सकता था। लेकिन कुछ होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। तो हर बंदे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये टाइम जो है प्राइम टाइम के कब वो पढ़े और उसको लेसन वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ज़हनशीन हो जाएगा, वो अलग अलग होता है। तो आप भी अपना फाइंड करें कि आपको कौन सा टाइम जहाँ पे आप पढ़ें तो आपके लिए वो इफेक्टिव है। दूसरी चीज़, कहाँ पढ़ें। अब कहाँ पढ़े से मुराद मैं पहले आपको मैं समझा चुका हूँ कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे एक तरफ जो है वो टेलीविज़न भी लगा हुआ हो, एक बच्चे भी खेल रहे हो, बहन भाई भी खेल रहे हो, एक बहन भाई जो वो सोशल मीडिया के ऊपर गेमें भी खेल रहे हो और उसकी आवाज़ भी बुलंद हो, और दरमियान में आप बैठ के लेसन याद कर रहे हो। एक तो ये है सिचुएशन। और एक सिचुएशन ये है कि आप इन छोड़ छाड़ के इनको किसी और रूम में अलग थलग जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा बेहतर तरीका होगा? जहाँ पे आइसोलेट हो गया। ऐसे ही है। तीसरी जो चीज़ है वो कितना पढ़ें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ये बात गौर की कि हर स्टूडेंट जो होता है ना वो एक टाइम जितना सारे नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा घंटा पढ़ते हैं तो बड़ा ज़बरदस्ती से लेसन याद कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो अपना लेसन होता है वो 1 घंटे तक पढ़ते रहे तो वो बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं वो 1.5 घंटा 2 घंटे भी लगातार पढ़ते रहे तो उनको बोरियत फील नहीं होती और वो पढ़ते रहते हैं। हर बच्चे का ये जो टेम्पो है एक लेसन को याद करने का और वो कितनी देर पढ़ने का, ये डिफरेंट होता है। तो आप कितनी देर के लिए पढ़ेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा है वो आधा घंटा पढ़ता है और उसके बाद उसको पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, वो अपनी बुक्स को वहीं पे रखे, 5-7 मिनट या 10 मिनट खेले, ठीक है, वॉक करे, कोई और एक्टिविटी करे, 10 मिनट के बाद दोबारा आ जाए, फिर वो रिफ़्रेश हो जाएगा उसी चीज़ को पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 घंटे के बाद फिर गैप दें, 10-15 मिनट के लिए गैप दें और फिर दोबारा से आके पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। कुछ ऐसे बच्चे जो 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं और उसके बाद 25 मिनट या 30 मिनट आधा घंटे की ब्रेक लेते हैं, रिफ़्रेश होकर दोबारा फिर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्ती पढ़ सकते हैं। तो हर बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, कितना वो एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, सीख सकता है, ये उसको पता होना चाहिए। तो कैल न्यूपोर्ट ने ये जो बुक लिखी थी, ज़बरदस्त किस्म की बुक थी, और इसके अंदर उसने जो पॉइंट्स लिखे थे कि एक एवरेज स्टूडेंट किस तरह से A ग्रेड स्टूडेंट हो सकता है, A+ ग्रेड लेने वाला स्टूडेंट हो सकता है, उनको अगर इन 3-4 पॉइंट्स का जिसका मैंने आपको जिक्र किया, अगर इनका पता चल जाता है तो वो कामयाब स्टूडेंट हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी हुई होती हैं, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको अपनी सलाहियतों का पता नहीं होता। तो खुदारा अपनी सलाहियतों को पहचाने। आप में से हर स्टूडेंट, कोई भी जो बच्चा है बच्ची है, आप ज़हीन तरीन स्टूडेंट हैं, लायक तरीन स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपकी लायकी आपको 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के डिफरेंस या 5 मिनट के डिफरेंस की हैबिट से आपको नालायक किए हुए है या आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो हमें वो हैबिट्स बदलनी चाहिए ना। ऐसे ही है ना। देखिए ना, हम जब सॉक्स पहन लेते हैं, गंदी हो जाती हैं 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, तो हमें वो सॉक्स जो है वो बुरी आदत है ना उसको चेंज ना करना, बुरी आदत है कि हफ्ते ही चलाए रखें। तो अगर हमें उस हैबिट को बदलना चाहिए या उसी को कायम रखना चाहिए? बदलना चाहिए। एक हैबिट का हमें पता चल जाता है कि ये हैबिट जो है वो ठीक नहीं है, तो हमें उसको बदलना चाहिए। हमें ये मालूम करना चाहिए कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना, आप कामयाब हो जाएंगे। फाक की नोटबुक को चेक कर रहा था, इसने मुझे अपना लेसन जो है वो बताया कि हमें जो लेसन जो है वो ये मिला हुआ है, ये साइंस का लेसन है, ये मिला हुआ। अब यहाँ भी आपके सामने ये राइटिंग है, ठीक है। इसके बाद उर्दू का जो वर्क था वो यहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसे है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपने ये काम किया है, उनकी ये राइटिंग आपके सामने। इसके बाद क्या किया कि ये इंग्लिश का भी उन्होंने ये वाला लिखा हुआ था। मैंने कहा कि आपने जो ये राइट किया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये सही नहीं लिखा हुआ, आप ये करें, इसको दोबारा राइट करें। उन्होंने क्या किया, दोबारा राइट किया। क्या आपको इसमें और इसमें डिफरेंस लग रहा है? लग रहा है ना डिफरेंस? थोड़ा सा फेयर, अच्छा लिखा हुआ है, ऐसे है? डिफरेंस फील हो रहा है? अच्छा, आपने माइंड में ये रखना है 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर और 5 मिनट वाली बात कि डिफरेंस कहाँ पे होता है। अब इसी को मैंने दोबारा कहा जी ये ठीक नहीं है, आप उर्दू का भी लिख के दें। जब उर्दू का लिखे उसमें 6 मिस्टेक्स थी, जो उर्दू का लिखा कितनी मिस्टेक्स थी? 6। मैंने पॉइंट आउट किया कि आपकी यार ये मिस्टेक्स हैं, ये वाली, इनको दोबारा लिखें। दोबारा लिखा सारा। फिर इन्होंने जी रिलैक्स हो गए, जी मैंने तो काम होमवर्क कर लिया। सपोज आप में सारे ऐसे ही होते हैं बच्चे, ऐसे
मैंने कहा इसको दोबारा लिखें। अब फिर उन्होंने लिखा, इसमें कितनी 2 मिस्टेक्स रह गई, जहां पे 6-7 थी कितनी रह गई, 2 मिस्टेक्स रह गई। अब यहां पे ये क्या थे, ये बिल्कुल ऐसे हो चुके थे कि मेरे ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है कि मुझे एक ही काम बार बार दिया जा रहा है। ऐसे ही होगा ना, कोई भी स्टूडेंट होगा तो कोई कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप जब लिख रहे हो तो आपने लिखना तो है ही, टाइम को आपने बड़े ध्यान से देना, और लिखने के बाद आपने इसको पढ़ना भी है। जो मिस्टेक्स हो रही हैं आप पढ़ नहीं रहे बाद में। अब जब थर्ड टाइम लिखा देखें उसी को, तो वो बिल्कुल ऐसे लिखा, मार्जिन लाइन से इधर जिसने छोड़ दी इधर भी, और एक गलती भी नहीं थी, एक गलती भी नहीं थी। अब क्या था, 10 मिनट या 15 मिनट पहले जब वो कर रहे थे, ये वाला काम था, ये वाला काम था सपोज ये, और 15 मिनट के बाद वही बच्चा लिख रहा है तो उसको बड़ा फेयर भी लिख रहा है, गलती भी नहीं है, और वो सारा भी ठीक हो, राइटिंग भी बेहतर लग रही है। इट मीन्स की सलाहियत है, आप सब में भी कहीं पर कहीं सलाहियत है उसको बेहतरीन काम करने की, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे कि अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट जो मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा, अपने साथ जाती कर रहा हूँ। अगर मैंने रफली काम किया तो मेरा उसमें से 5 में से सिर्फ 2 नंबर आने हैं, और उसी काम को जो मुझे आता है मैं अच्छे अंदाज से कर रहा हूँ तो 5 में से 5 नंबर ही आने हैं। तो यही एक डिफरेंस है उस एवरेज स्टूडेंट का और एक लाइक स्टूडेंट का। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए दी कि आप सारे जब काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से रफ काम कर रहे होते हैं, आप ध्यान सिर्फ नहीं दे रहे होते। तो जो एक अच्छा नंबर लेने वाला स्टूडेंट होता है सिर्फ वो उस वक्त ध्यान दे रहा होता है। जब हम ये बात करते हैं ना कि आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप होने चाहिए, आपके अंदर जो काबिलियत है वो होने चाहिए, आपको ज़रूरी नहीं होता कि जिसके नंबर बहुत ज़्यादा हों तो वो आगे ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपके नंबर अच्छे ना हों पेपर्स में। आपने जब भी स्कूल से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आपके नंबर और आपकी परसेंटेज देखी जाती है। आपके अगर मेडिकल फील्ड में जाना हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, अगर आपके मार्क्स कम होंगे वहाँ तक तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो बाकी जो आपकी सलाहियतें हैं वो तो एक वक्त आएगा जब वो आपके अंदर होंगी तो फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन जब भी आप इन डेज़ के अंदर, ख़ास तौर पर अभी आप 9th-10th में हैं, अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, तो आपके ये जो डिग्री होगी, नंबर होंगे, इसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपने कहा कि जी आप बड़े ज़बरदस्त किस्म की और एक्टिविटीज़ में आप काम करते, आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, स्पीच बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आप स्पोर्ट में क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल लेते हैं, ठीक है, आप एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, परफॉर्म बड़ा अच्छा करते हैं, कहीं पे आपको स्टेज ड्रामे के ऊपर कहीं पे भी आपको दिया जाए, आप कोई सॉन्ग बड़ा अच्छा गा सकते हैं, आप नातें बड़ी अच्छी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, जब आपके नंबर कम होंगे तो आगे जाए आपको मौके नहीं मिलेगा कहीं भी ऊपर जाने के लिए। तो आपको कहीं पे टॉप के ऊपर पहुंचने के लिए सबसे पहला जो काम है, इसको ज़हन के अंदर रखने, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपने ये रखनी है माइंड के अंदर कि आपके नंबर ज़बरदस्त किस्म के हों, तब आप आगे किसी अच्छे कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं।